सबसे बड़ी समस्या क्या आती है दुनिया भर में, यतीम आपके पास दुनिया भर में थंब रूल क्या है? मैं आज ये कह दूं कि मैंने 1 लाख एकड़, आनंद 1 लाख एकड़ जमीन मेरे पुरखों ने दान की, तो मुझसे आनंद दुबे पूछेंगे आपके पुरखे क्या थे? हैं? हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े थे? बोले नहीं। सरताज बेच रहे थे मूंगफली और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे, और जमीन दान करके 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। गड़बड़ घोटाला ज्यादा है क्या? कागज कम है, कागज का दिखावा ज्यादा। जैसे अब ओवैसी छोटे आदमी तो है नहीं, ओवैसी ने कहा कि मुरादाबाद के वक्फ नंबर 39A कागज का नंबर है, ये जो जमीन है जामा मस्जिद वाली जहां पुलिस चौकी बन रही है, उनने खसरा खतौनी सब बता दी नंबर। क्या अब टाटा फिस हो गया? कल जो अब्दुल समद का झंडा लिए सब घूम रहे थे कि 1920 में महान दानी अब्दुल समद पैदा हुए थे, उन्होंने उतनी जमीन संभल शहर में दान कर दी वक्फ को जितनी जमीन संभल शहर में थी नहीं। उन्हीं के कुलगोत्र के नाती पोते आ गए कल एफिडेविट देके, बोले ना जमीन हमारी, ना वक्फ को दी, ना वक्फ की है, हमसे कोई लेना देना नहीं, चौकी बनाओ चाहे थाना। जो हमारे मंदिरों पर कब्जा कर सकते हैं वो हमें जमीन दान करेंगे। जिन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए भारत में जमीन नहीं मिली, वो ये दावा करते हैं कि हमने वक्फ को संपत्ति दान कर दी। सुन लीजिए नाजिम खान साहब, जिन्हें अपनी मस्जिदें, जो जिन्हें आप भारत का बादशाह बताते हैं, उन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ना पड़ा। वो आज ये दावा करते हैं कि हमने जमीनें दान की। नाजिम खान, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है भारत में। आपने जगह जगह हमारे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर करके आपने उनको अपमानित करने का काम किया, आपने उन पर कब्जा करने का काम किया, और अभी कह रहे कुंभ में कि इसमें भी सब जमीन हमारी है। अरे भैया, आप इतने बड़े दानी अगर होते तो कम से कम ये काम नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हैं हम दानी है, दूसरी तरफ हमारे घर कब्जा कर ले रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के स्थान कब्जा कर ले रहे हैं, तो कौन सी बात आपकी सच मान ली जाए? आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले दूं क्योंकि मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं। आसाराम बापू की बात कह रहे, बापू जी बलात्कार साक्षात्कार में जेल गए, ठीक। किसी हिंदू अखाड़ा ने कहा कि हम कयामत से तक लड़ेंगे, बापू के लिए नहीं, बापू का वकील लड़ेगा बापू के लिए, हिंदू धर्म तो नहीं लड़ेगा कयामत तक, जो किया भुगतो। दूसरी बात, बापू जैसे लोगों के लिए, कोई भी किसी धर्म के बापू हो, दुबे जी समझो बात, उनके लिए जमीन कब्जा को वैलिडेशन देने के लिए, कानूनी कवच देने के लिए क्या वक्फ जैसा कानून बनाया भारत ने? नहीं बनाया ना। उनकी जमीन एसडीएम के लेवल पर खारिज हो जाती है, समझ रहे ना आप? इनकी जमीन नहीं खारिज होगी सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है वक्फ की। क्या दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल डिबेट नाउ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट TV9 चैनल की एक बेहतरीन डिबेट पर आधारित है, जिसका विषय वक्फ बोर्ड द्वारा प्रयागराज और संभल की जमीनों पर किए गए उनके दावे हैं, और उनका ये कहना है कि ये जमीनें सरताज और असद ने वक्फ बोर्ड को दान की है। और वहीं उनके इस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री सर ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वो लाजवाब है, प्रशंसनीय है, बेमिसाल। कि वक्फ बोर्ड को जमीन दान करने वाले बेच रहे थे अंडे और मूंगफली, और जमीन दान कर दी 60 वर्ग किलोमीटर। वैसे भी नदी और समुद्र के तट राजस्व विभाग के अधीन आते हैं, तो वो जमीन कोई कैसे दान कर सकता है? अमिताभ सर की इसी तर्कों से डिबेट बहुत शानदार बन गई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये डिबेट बहुत पसंद आएगी। ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो अमिताभ जी देखिए, हम तो हमेशा निशाने पे रहा करते हैं, और देखिए जब हम जिंदा हैं तब भी निशाने पर रहेंगे, और जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे जब भी निशाने पर रहेंगे। जिंदा इसलिए है क्योंकि भारत के मुसलमान को जिहादी के नाम से संबोधित किया जाता है, और जब हम मर जाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि देखिए हाजी नाजिम दुनिया से चला गया, लैंड जिहाद करके चला गया। तो हम लोग तो हमेशा निशाने पे। और वही बात यहाँ पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने जिस तरीके की बातें कही है कि 1 इंच जमीन ले लेंगे, तो ठीक है आप ले लीजिए, हमने कहा मना करा? आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में सत्ता है, और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको किसने रोका? सारे अधिकार तो आपके पास है, जितनी जमीन चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के जमीन सारे आपके अधीन है। लेकिन आप जो 1-1 इंच की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी अपना संवैधानिक अधिकार है, हम संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संविधान के तहत अपनी 1-1 इंच बिल्कुल नहीं देने देंगे। हाँ, अगर वो सरकार हमारी, अगर वो जमीन हमारी नहीं है, वो सरकार के तो बेझिझक ले लीजिए, हमने नहीं रोका। लेकिन हमारी अगर वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे अपने बाप दादाओं के द्वारा वक्फ की हुई है, तो देखिए जाहिर सी बात है उस पर हमारा हक है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि देखिए योगी जी इस तरह की बात करी थी कि सम्मानित व्यक्ति, हम दिल से उनकी इज्जत करते हैं, उत्तर प्रदेश के अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो ठीक माँ यति चेतनानंद भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत। हाजी भाई मसला ये नहीं, मसला ये कि गड़बड़ घोटाला ज्यादा है क्या? कागज कम है, कागज का दिखावा ज्यादा। जैसे अब ओवैसी छोटे आदमी तो है नहीं, ओवैसी ने कहा कि मुरादाबाद के वक्फ नंबर 39A कागज का नंबर है, ये जो जमीन है जामा मस्जिद वाली जहां पुलिस चौकी बन रही है, उनने खसरा खतौनी सब बता दी नंबर। क्या अब टाटा फिस हो गया? कल जो अब्दुल समद का झंडा लिए सब घूम रहे थे कि 1920 में महान दानी अब्दुल समद पैदा हुए थे, उन्होंने उतनी जमीन संभल शहर में दान कर दी वक्फ को जितनी जमीन संभल शहर में थी नहीं।
उन्हीं के कुलगोत्र के नाती पोते आ गए कल एफिडेविट देके बोले ना जमीन हमारी, ना वक्फ को दी, ना वक्फ की है, हमसे कोई लेना देना नहीं, चौकी बनाओ चाहे थाना। तो फिर क्या करोगे? फिर तो विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा ना मित्र। अब ओवैसी ही उस वक्त पूछ रहे थे कि भारत मुंह कहां दिखाएगा, अब सवाल उठ रहा है ओवैसी मुंह कहां दिखाएंगे। यतिमा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई एक बार तो सर्जरी करनी होगी, जब कैंसर हो जाए तो कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, दवाएं, इंजेक्शन, इनसे काम नहीं चलता। एक बार तो बड़ी सर्जरी करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही रोग ठीक होता है। बिल्कुल जी। देखिए अमिताभ जी, मैं अभी नाजिम खान साहब को सुन रही थी, ये जो जिस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, अगर आप जिहादी नहीं है, अगर आपका कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आप संलिप्त नहीं है, तो यहाँ भारत का मुसलमान बहुत सम्मानजनक स्थिति में रह रहा है। और मुझे लगता है कि भारत में जितना सम्मान मुसलमानों का है और किसी देश में है भी नहीं। जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति है। दूसरी बात रही संपत्ति की, वक्फ की संपत्ति कुंभ में जो माँ का आंचल है उसमें कोई खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि 55 बीघे संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। तो मुझे लगता है आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है सर्जरी की, नाजिम खान साहब एक बार और बात कर रहे थे कि हमें किसी की 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए। तो मैं नाजिम खान साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जमीन तो भारत की थी, वो वक्फ में कैसे कन्वर्ट हुई सब जानते हैं। वक्फ बोर्ड आया, उसके बाद आप लोगों ने कन्वर्ट करना प्रारंभ किया। आप जिधर उंगली दिखा देते हैं उधर जहां भी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये जमीन हमारी है। आपने ऐसी कौन सी जमीन है जिस पे अपना क्लेम नहीं किया? और हद तो तब हो गई जब आपने कुंभ मेला के परिक्षेत्र में लगने वाले साधु संतों के अखाड़ों पर उंगली उठाते हुए कहा कि हमारी दानवीरता के कारण, हमारे बड़े दिल के कारण ये यहाँ मेला लग रहा है या हमने बड़ा दिल दिखाया है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो भी बयान है वो बिल्कुल उचित है और बिना सर्जरी के कोई भी कैंसर या कोई भी ऐसा फोड़ा ठीक नहीं होता जो नासूर बनने की स्थिति में जा रहा हो। आज वक्फ की जो स्थिति है, जिस तरीके से लैंड पे कब्जा हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ अपना क्लेम कर रहा है, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। और सर्जरी में मुझे लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो हमारा है हमें मिल। ये जो वक्फ की जमीन का, तो मैं आपके चैनल पे बहुत ही शिद्दत के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ इक्के दुक्के मौलाना जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस तरीके का मुद्दा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका रिएक्शन देगी और आने वाले चुनाव में उसको दुबे जी एक मिनट मैं 2 नाम लेता हूं, जियाउर रहमान बर्क और ST हसन। ये भाजपा की बी टीम है, ये सपा की ओरिजिनल टीम है? नहीं, ये सबसे ज्यादा बवाल उठा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं भैया, ये तो सबसे ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं। बर्क और ST हसन, ये और रुचि वीरा। एक मिनट रुक जा बाबू, रुचि वीरा, बर्क और ST हसन, ये भाजपा की टीम है या आपकी ओरिजिनल टीम है? मैंने 3 नाम ले दिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जी जवाब दूं? जी, मैंने क्या बोला? उन्होंने बस सिर्फ संभल वाले केस का बोला है। संभल वाले केस में वो भी देखिए आप, संभल वाले केस में जब पहले दिन इंक्वायरी के लिए वो लोग जाते हैं जांच के लिए, कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ। ये पूरा प्रायोजित था, पूरा प्रायोजित था। आप इसको माने या ना माने वो आपकी मर्जी, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रायोजित था, क्योंकि जब पहले दिन जाते हैं तब क्यों कुछ नहीं होता है? तो इससे ये प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति का जो सिस्टम है उसको लाना चाहते हैं। और ये खास तौर पर 240 के आने के बाद तो उन्होंने इसको एक वो पहन लिया है कपड़े इसके, अब तो हमें इसी पर धरने पे जाना है। और इसी का ताजा उदाहरण ये माननीय है मुख्यमंत्री जी का जो अभी दिया है भाषण, उनका मैं चैलेंज करता हूं, क्यों आपकी सत्ता केंद्र में है, आपकी फुल सत्ता उत्तर प्रदेश में है, आप क्यों नहीं नियम बना देते, विधानसभा में एक नियम पारित कर दें? आप में है ताकत? नहीं है ताकत। आप सिर्फ बातों में बदलाकर, आप सिर्फ ध्रुवीकरण कर। ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा, मुझे दूसरे दुबे जी के पास भी जाना है भैया, दूसरे दुबे जी के पास जाना है, थोड़ा रुक जाओ। दुनिया भर में, यतिमा आपके पास, दुनिया भर में थंब रूल क्या है? मैं आज ये कह दूं कि मैंने 1 लाख एकड़, आनंद 1 लाख एकड़ जमीन मेरे पुरखों ने दान की, तो मुझसे आनंद दुबे पूछेंगे आपके पुरखे क्या थे? हैं? हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े थे? बोले नहीं। सरताज बेच रहे थे मूंगफली और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे, और जमीन दान करके 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। ये मुगल थे क्या? ये कौन थे? सरताज और ये अब्दुल समद, ये कौन थे? ये नवाब थे हैदराबाद के? अरे ये तो खुद अंडे बेच रहे थे यार, इनके पास जमीन कहां से आई? देश में तमाशे को कोई अंत नहीं। मैं मान सकता हूं कि हैदराबाद के नवाब ने कुछ जमीन कहे, हम मान लेंगे। वाजिद अली शाह की पुरखे के लड़के बच्चे कहे, उनके वंश के लोग कहे, मान लेंगे। मुगलों का नहीं मानेंगे, यानी हाजी भाई समझ लो, क्योंकि मुगल के वंश वाले हमारे पास एक बार मिलने आए थे, हम उनकी दशा देख के समझ गए कि इनको 100 रुपया दो तो ये ऑटो करके वापस जाएं। क्या वो आए थे, अपना सब कागज पत्र दिखा रहे थे हमको, और कह रहे थे अयोध्या में भाई साहब हम कुछ दान करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें तो दान की जरूरत है, तुम क्या दान करोगे यार? क्या वो डायरेक्ट बाबर के डीएनए में थे? कौन है इतना बड़ा रईस था? यतीमा मैं नहीं समझ पा रहा। कहा जाता सरताज जी ने 54 बीघा जमीन कुंभ में दी थी। अब बल तो सब निपट मूर्ख, सरताज हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो, नदी और समुद्र के तट और जल क्षेत्र दोनों राजस्व की परिधि से बाहर होते हैं, वहां किसी का कब्जा नहीं हो सकता। महामूर्ख, निपट मूर्ख। बताइए, मेरा प्रश्न आपसे ये कि सरताज ने 54 बीघा दी प्रयागराज में, और अब्दुल समद नाम के किसी अदृश्य व्यक्ति ने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी दान में संभल शहर में।
अब ये क्या करते थे, कोई कह रहा है मूंगफली बेचते थे, कोई कह रहा है अंडे बेचते थे। ये लोग भी इतने बड़े भामाशाह हो गए। देखिए अमिताभ जी, मजाक बना के रख दिया वक्त की संपत्ति का, और ये सारा खेल अभी बात कह रहे थे कि हमें कोई कह देगा कि हाजी नाजिम जो है वो लैंड जिहाद करते हुए मर गए और हम जिहादी हैं, तो ये वही खेल है। वो सच्चाई नाजिम खान के मुंह पे आ जाती है अमिताभ जी। 54 बीघे का क्लेम करने वाले और जो संभल में पुलिस चौकी की जगह को क्लेम कर रहे हैं, उनके अपने ओढ़ने बिछाने के लिए चादर नहीं, और वो जमीन इतने बड़े दानवीर हो गए कि वो संपत्ति को दान कर रहे हैं। ये जो खेल है ये बहुत भयानक है। वास्तव में इस्लाम की जो परिकल्पना है वो ये बताती है कि आप जहां पर झंडा गाड़ दें वो जमीन आपकी, क्योंकि राष्ट्र में तो कोई विश्वास है नहीं इनका। तो ये तो विस्तारवादी नीति के चलते आज ये घर कब्जा लिया, कल वो जो हमारे मंदिरों पर कब्जा। नाजिम खान साहब सुनिए, जो हमारे मंदिरों पर कब्जा कर सकते हैं वो हमें जमीन दान करेंगे। जिन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए भारत में जमीन नहीं मिली वो ये दावा करते हैं कि हमने संपत्ति दान कर दी। सुन लीजिए नाजिम खान साहब, जिन्हें अपनी मस्जिदें, जिन्हें आप भारत का बादशाह बनाते हैं, उन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ना पड़ा। वो आज ये दावा करते हैं कि हमने जमीनें दान की। नाजिम खान इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो भारत को कुछ दान कर सके, और कम से कम गंगा के परिक्षेत्र में गंगा के आंचल में जाती मेरी बेटी है। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, सुनिए ना, आपके पास न खाने को है, नाजिम खान साहब, न खाने को रोटी और न पहनने को कपड़ा, न पैर में जूता, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने दान कर दी। संभल में जो जमीन का दावा लेकर आए थे ना, उन पे मुकदमा कायम करा दिया है आपने। जरा पहले उस मुकदमे को लड़िए, उनकी पैरवी कीजिए, उनकी जान बचाने का प्रयास कीजिए। मैं दोनों को रोकूंगा, यतीमा को भी, हाजी नाजिम को भी, दोनों को रोकूंगा। इसके दुबे साहब, हाजी नाजिम में रुकना, इसके दुबे साहब, ये तो बात सही है, इसका सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से कोई लेने देने नहीं। तो यूनिवर्सल बात है कि जिसके पास होगा मालिकाना हक वही दान करेगा। क्या अब ऐसे नमूने आ रहे हैं? बोले सरताज है, बोले सरताज कौन है कोई नहीं जानता। प्रयाग में मूंगफली बेचते थे कि अंडे बेचते थे कि आमलेट बेचते थे, किसी को नहीं पता। बोले 54 बीघा दे गए थे। अरे कहां से आई जमीन यार उनके पास? अब बोले संभल में, बोले अब्दुल समद थे। इसीलिए कल मैंने एक शो में कहा था अब्दुल समद को जानते हो, हजारों लोगों का भैया कभी नाम ही नहीं सुना, कौन अब्दुल समद है? क्या बोले बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, इनने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर दी। ये कोई मान लेगा? आप जिस गांव में रहते हो, आपके पास 1 बीघा खेत हो और आपके बच्चे कहने लगे कि हमारे पापा तो 3 गांव दान कर गए थे, तो कैसे कोई मान लेगा? हैदराबाद के नवाब तो है नहीं लोग कोई, दुबे जी। नहीं देखिए मुफ्ती साहब, उसमें ऐसा है, आप सरकार में हैं, आपको अधिकार है कानूनी तौर पे आप उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं कि भाई ये सही चीज है कि नहीं है। सरकार में होने का विषय नहीं है, ये विषय है न्याय का, ये विषय है घातक जो विचारधारा है उसका, कि जहां मैं सिर्फ इतना करूं, सरकार छोड़ो, आप इंडिविजुअल नागरिक के, एक मिनट दुबे जी, एक मिनट, आप इंडिविजुअल नागरिक के नाते ये तो बोलो कि हां जिसके पास है नहीं जेब में दान कैसे कर देगा, इतना तो बोलो। नहीं ये तो फैक्ट है ना कि जिसके अगर मेरे पास खाने को नहीं है तो हम कहां से दान कर देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आज एक महाराज अभी करंट का, ये तो चलो बहुत असर तो कब पैदा हुए होंगे, क्या हुआ अभी वर्तमान बहुत पुराना नहीं है, 1920 का मसला है। हाँ। अरे ये 1920 का नहीं, ये तो मैं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ महाराज जी। अभी एक महाराज जो है वो जेल में है और दुष्कर्म के केस में उन्हें आजीवन हुआ है, पैरोल पे भी आ गए। अनुमति साहब आपने भी देखा होगा, उनके भी बहुत केस, वो जहां झंडा गाड़ देते थे उनकी हो जाती थी। तो इस तरीके के हर तरफ है लोग, ऐसा नहीं है, हर तरफ है, हमें सबकी जांच करानी चाहिए। आप एक निष्पक्ष भूमिका में रहिए और आप उसकी जांच कराइए, और चाहे वो पब्लिक की हो या वो सरकारी हो, अगर जब कब्जा किया है उसका मुक्त करिए, ठीक है दुबे जी, यूज करिए उसको। जी बिल्कुल ठीक है दुबे जी, मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा, लेकिन 2 बात कह दूं। आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले दूं क्योंकि मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं। आसाराम बापू की बात कह रहे, बापू जी बलात्कार साक्षात्कार में जेल गए, ठीक। किसी हिंदू अखाड़ा ने कहा कि हम कयामत से तक लड़ेंगे, बापू के लिए नहीं, बापू का वकील लड़ेगा बापू के लिए, हिंदू धर्म को नहीं लड़ेगा कयामत तक, जो किया भुगतो। दूसरी बात, बापू जैसे लोगों के लिए, कोई भी किसी धर्म के बापू हो, दुबे जी समझो बात, उनके लिए जमीन कब्जा को वैलिडेशन देने के लिए, कानूनी कवच देने के लिए क्या वक्फ जैसा कानून बनाया भारत ने? नहीं बनाया ना। उनकी जमीन एसडीएम के लेवल पर खारिज हो जाती है, समझ रहे ना? इनकी जमीन नहीं खारिज होगी सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है वक्फ की। क्या कब्जा भी हमारा, जज भी हमारा, अदालत भी हमारी, कानून भी हमारा, लाहौल में लाकुवत। क्या ऐसा किसी दूसरे धर्म के लिए बनाया क्या? हिंदू धर्म के लिए बनाया क्या? आप अभी कब्जा लो जमीन, भाग्य अच्छा होगा तो बच्चा बच भी सकती है, नहीं तो आनंद दुबे आप खिलाफ एप्लीकेशन दे देंगे, डीएम क्या नप जाएंगे, आप नप जाएंगे ना तुरंत। अब ले लो संन्यास और कब्जा के देख लो, ये भ्रम भी दूर कर लो। गेरुआ कपड़ा पहन के 10 बीघा जमीन कब्जा देखो गई, वक्फ कर सकता है, क्योंकि वो तो समुद्र में भी जमीन अपनी बता रहा, कह रहा संगम में भी हमारी। ये फर्क है महाराज। इसलिए जितने लोग जेल गए उनको बचाने कोई नहीं आया सड़क पर, क्या आया? नहीं ना। किसी ने नहीं कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम देश में हिंदू खत्म कर देंगे, किसी ने बोला क्या? ये वही बोलते हैं छोटे वाले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। इसलिए इस बात समझिए। आनंद दुबे जी वो भाई वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने भी तो जमीन कब्जा की, बात हाजी नाजिम भी कह रहे, और मेरे ख्याल से दुबे जी भी वही इशारा कर रहे थे, पूरा नाम नहीं ले पा रहे थे। नहीं आपने क्लैरिफाई कर दिया ना कि अगर किसी ने इस तरह का किया है तो एसडीएम के लेवल पे भी खारिज हो जाता है। वाले कई लोग जेल गए हैं, कानून के दायरे में सजा भुगत रहे हैं, कितनों की 4 दीवारियां गिरी हैं, कितनों
कि जमीनें जो है सरकार ने ली हैं। लेकिन एक बात जो ये अभी कह रहे थे, देखिए हाजी नाजिम की बातों में देखिए, हमने दान किया, हम थे, हमने दे दिया। इनके अंदर आज भी वही बोध कि देश जो है वो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी। अरे भैया, कहां वो अफगानिस्तान से या कहीं और से जमीन लाद के घोड़े पे ले आए थे क्या? यहां जमीन भी यहीं की, लोग भी यहीं के, आप भी यहीं के, 4-6 पीढ़ी पहले हमारे ही साथ थे आप, ठीक। लेकिन अब आप दावा करने लगे कि नहीं जी हम ही दे रहे हैं, सब कुछ हमारा ही है, हम एहसान कर रहे हैं देके। अच्छा, अगर हम मान लेते चलिए आप बड़े दानी थे, तो जब इतनी जमीन आपके पास थी तो विश्वनाथ जी पे चढ़ के आपने मस्जिद बना लिया। उस समय तो पूरा देश खाली था, कहीं बना लेते। नहीं, आपका मन नहीं भरा। आप इतने बड़े दानी थे कि आपने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरा के और उसके ऊपर मस्जिद बना ली और कह रहे हैं हम बहुत बड़े दानी हैं। यही काम आपने मथुरा में किया। जगह जगह आपने सिर्फ कब्जा किया। आपने जगह जगह हमारे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर करके आपने उनको अपमानित करने का काम किया, आपने उन पर कब्जा करने का काम किया। और अभी कह रहे हैं कुंभ में कि इसमें भी सब जमीन हमारी है। अरे भैया, आप इतने बड़े दानी अगर होते तो कम से कम ये काम नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हैं हम दानी है, दूसरी तरफ हमारे घर कब्जा कर ले रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के स्थान कब्जा कर ले रहे हैं। कौन सी बात आपकी सच मान ली जाए? और अमिताभ जी समय देना, मैं काउंटर करूंगा इनकी सारी और अमिताभ जी देखिए अमिताभ जी विडंबना देखिए, इस देश में सरकारें कैसी चली। 1991 में एक कानून बनता है, पीपल ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें कहा जाता है कि 1947 एक डेडलाइन दे दी जाती है कि उसके बाद आप किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते थे। और 1995 में वक्त को यह अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी स्थान पर क्लेम कर सकते हैं और उसके दावे को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वही नोटिस जारी करेगा, वही सर्वे करेगा और कब्जा कर लेगा। ऐसे इस देश में, हर देश में मजहबी जिम्मेदारी का लाइसेंस दिया जाता है।